हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी हेल्थ का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आज की जो भागदौड़ भरी हमारी लाइफ है, जिसके अंदर हम सब कुछ करते हैं, बहुत सारा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, बट हम एक काम करना कहीं ना कहीं थोड़ा भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं ये काम, हम हर कोई इंसान करता है, बट उसके ऊपर कभी हमने फोकस नहीं किया है, कभी हमने उसको कभी स्टडी नहीं किया है। शायद आप में से कुछ कुछ लोगों ने किया होगा। तो यस, आप गैस कर सकते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा शायद हमारे मेजोरिटी लोगों के लाइफ में कि हमने वो चीज़ नहीं की होगी, बट कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका कभी कभी वो मिस हो जाता है या तो एडिक्वेट नहीं रहता है। तो यस फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट स्लीप के बारे में। स्लीप, नींद। हम एवरीडे स्लीप करते हैं, हम रात को सोते हैं, कुछ लोग दोपहर को भी सोते हैं, रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि स्लीप हमारे हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्लीप ज़रूरी क्यों है हमारी बॉडी के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लो कि हम एक गाड़ी लेके हम एक कार ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो अगर हमने लेट से 100-200 किलोमीटर कंटिन्यूस कार ड्राइव की, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं, राइट। अपना का भी रिलैक्स मिल जाता है, गाड़ी के इंजन को भी रिलैक्स मिल जाता है इसके लिए। तो अब सोचो, पूरे दिन के अंदर हम 15 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे तक हम लोग काम करते हैं, हम पूरा दिन जगते हैं, मेहनत करते हैं। तो फिर हमारी बॉडी भी एक काइंड ऑफ इंजन ही तो है जो ऊपर वाले ने हमको दिया है। तो बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत रहती है। बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको रेस्ट की ज़रूरत रहती है, हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत रहती है। तो ये अब हम कब दे सकते हैं इन सब हमारी बॉडी को रेस्ट? वो उसका बेस्ट टाइम होता है रात को। रात को अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो ये सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट देने के लिए हमें स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप लेने से सबसे पहला क्या बेनिफिट होते हैं, हम वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। हम जब प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो सबसे पहला हमारा इम्प्रूव होता है हेल्थ, बहुत अच्छा होता है। हमारे ब्रेन की फंक्शनलिटी बहुत अच्छी बन जाती है, राइट। कई बार होता है कि हम सो के जब उठते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश होता है, राइट। एंड तीसरी चीज़ होती है कि हमारा मूड बहुत अच्छा बन जाता है। स्लीप करके जब हम नींद में से उठते हैं और फिर कोई काम पे लगते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, हमारा मूड पॉजिटिव होता है, तो काम में हमको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर कोई बोलेगा कि मैं ये नींद नहीं लेता हूँ पूर्ति या तो एडिक्वेट मात्रा में, तो मुझे क्या क्या लॉस हो सकते हैं, मुझे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, राइट। तो स्लीप प्रॉपर अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला होता है कि हार्ट के रिलेटेड डिसीज़ हमारी होनी स्टार्ट होती है। ओके, हमारी तबीयत पूरी ख़राब हो जाती है, हमारा वेट गेन होना स्टार्ट होता है, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं कि ओबेस होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी। एंड यस, स्ट्रोक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वो हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रोक भी हो सकता है। तो स्लीप कितनी लेनी चाहिए? आप लोग बोलेंगे कि सर मेरा एक दोस्त है जो दिन के 12-12, 15-15 घंटे सोते रहता है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर, वहाँ पे एक स्टडी हुआ था। वहाँ पे एक चीज़ डिसाइड की गई थी, वहाँ पे साइंटिस्टों ने एक चीज़ का कंक्लूजन निकाला था कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसका भी अपना खुद का एक ड्रेनेज सिस्टम है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टर के वहाँ पे एक स्टडी हुआ था, साइंटिस्टों ने मिलके, तो एक कंक्लूजन निकला था कि हमारा ब्रेन का भी एक खुद का अपना ड्रेनेज सिस्टम है। और वो ड्रेनेज सिस्टम तभी काम करता है जब हम सो जाते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम स्लीप मोड, जब हम नींद ले रहे होते हैं, तब हमारे माइंड का वो ड्रेनेज सिस्टम काम करता है। एंड उसके दौरान पूरे दिन भर जो हमारे माइंड के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ जो जमा होती है ना, वो सारी निकल जाती है। तभी आपने देखा होगा कि जब हम नींद में से उठते हैं ना, तो हमारा माइंड एकदम पॉजिटिव होता है, हमारा मूड एकदम पॉजिटिव होता है, हमको कुछ अच्छा करने का मन करता है, राइट। तो इसका मेन रीज़न ये भी है। तो ये इसके लिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्लीप फाउंडेशन। वहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया है कि वहाँ पे उन्होंने हमको रिकमेंड किया है कि नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने हमको रिकमेंड किया है कि हम एक हेल्दी इंसान को 7 से 9 घंटे की स्लीप लेनी ज़रूरी है।
एवरी डे। यस, 7 से 9 घंटे की स्लीप हमको एवरी डे लेनी ज़रूरी है। आप बोलोगे सर मैं 2-2 घंटे के ब्रेक में सोता हूँ, तो वो नहीं, बट 7 से 9 घंटे का एक प्रॉपर स्लीप होना ज़रूरी है, जो नाइट के टाइम हम हमारी बॉडी को दे सकते हैं। स्लीप के अंदर 3 चीज़ होती है जो बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो होती है कि हम कितने लंबे समय तक सोते रहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि 7 से 9 घंटा हमको एक हेल्दी इंसान को सोना ज़रूरी है, तो वो लेंथ एक इम्पॉर्टेंट है, टाइम लेंथ स्लीप के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ स्लीप, हम कैसे सोते हैं। एंड तीसरी चीज़ है कि नॉन इंटरप्टेड स्लीप, मतलब कोई परेशानी वगैरह का, नींद बार बार खुल जाती है, हमारी आँख खुल जाती है, हमको प्रॉपर नींद नहीं। कई लोगों को होता है कि सर मैं रात को 10 बजे सोता हूँ और सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो मेरी 8 घंटे की नींद हो जाती है, पर रात में मुझे 4-5 बार उठना पड़ता है, तो वो आपकी जो स्लीप है वो इंटरप्ट हो गई। तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ और क्वालिटी ऑफ जो हमारी लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता ही करता है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कितने लंबे समय तक आप सोते रहते हो। 7 से 9 घंटा ये ब्रैकेट है बाय द वे। दूसरा है नॉन इंटरप्टेड स्लीप एंड तीसरा है क्वालिटी ऑफ स्लीप। आप बोलोगे कि सर तीनों चीज़ में मेरा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए मैं कुछ सजेशन दूंगा आपको वीडियो के एंड में। तो ये वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको एक अच्छा क्वालिटी वाला एक इनपुट मैं आपको देके जाऊँगा। अभी 2 तरह के लोग होंगे इस दुनिया के अंदर। एक हो गए जो ये एडिक्वेट स्लीप लेते हैं दिन का 7 से 9 घंटे की। दूसरे होते हैं जो ये प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, बस उनको सर 4 घंटे की नींद इनफ है, और हमारा काम ही इतना है, हमारे ड्रीम्स बड़े हैं। यस, एग्री करता हूँ मैं आपकी बात के साथ में। आपका काम बड़ा है, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, गोल बड़े हैं, बट उन तक पहुँचने के लिए एक फिटनेस और एक हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, राइट? तो और हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हमको 7 से 9 घंटा, आप इसमें 1-8 घंटा कम कर सकते हो, लेट से 6 घंटा, मिनिमम 6 घंटा, मतलब मिनिमम 6 आवर्स आपको सोना कंपलसरी है। बॉडी को एक रेस्ट देना ज़रूरी है। जब हम प्रॉपर स्लीप देते हैं बॉडी को ये 6 से 7 घंटे के लेट से, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारा अटेंशन पावर इंक्रीज हो जाता है, हमारा फोकस इंक्रीज होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्पीड में बन जाती है, हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, हमारा बॉडी का ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है हमारी प्रॉपर एक स्लीप लेने के। यस, एंड कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरा तो प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या क्या लॉस हो सकता है, मुझे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो जब हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देते, तो सबसे पहला हमारा होता है रिएक्शन टाइम थोड़ा स्लो बन जाता है। मतलब ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा थोड़ा वो टाइम स्लो बन जाता है, हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है काम करने की, हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा उतना एक्यूरेट नहीं रहता है। और तीसरी चीज़ होती है कि हमारा डिसीजन पावर जो है ना वो थोड़ा पुअर बन जाता है, हम पुअर डिसीजंस ले लेते हैं कभी कभी हड़बड़ाहट में। खास करके जो कॉर्पोरेट सेगमेंट में काम करते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। जब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा आपकी स्लीप कम हो रही है फॉर एग्जांपल स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह से, तो आपको ये चैलेंज आती होगी। अगर आपको ये चैलेंज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हो कि यस मुझे ये चैलेंज आ रही है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। दूसरा क्या होता है, पुअर स्लीप जब होती है तब हमारे हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ता है, स्ट्रोक्स आने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, एंजाइटी क्रिएट होती है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। आप देखना कभी कभी जब रात को नींद पूरी नहीं होती होगी हमारी, तो पूरा दिन हमारा ऐसा बेचैन जैसा जाता है, एकदम चिड़चिड़ापन रहता है, कोई थोड़ा सा ऐसे छेड़ दे तो हम उसके ऊपर गुस्सा कर लेते हैं। उसका रीज़न यही होता है कहीं ना कहीं कि हमारी रात की स्लीप प्रॉपर नहीं हुई होती है। कई बार ऐसा भी हुआ होता है कि अगर हम नींद में सो रहे हैं और हमको कोई अचानक आके से उठा लेता है हमारा कोई फ्रेंड या फैमिली, तो हम उसके ऊपर चिल्ला लेते हैं, हम उसको गुस्से में कुछ रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो ये स्ट्रेस है जब हमारी स्लीप ऐसे इंटरप्ट होती है। एक कहावत है ना कि सोते हुए शेर को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, राइट? तो यस, ये कहावत इसी चीज़ को प्रॉपर मायने में प्रूव करती है कि स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है इन नॉन इंटरप्टेड एंड एडेक्वेट स्लीप। अभी आपका सवाल ये रहेगा कि सर गुड स्लीप, अच्छी स्लीप, अगर हमको अच्छी नींद चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि हमें हमारा स्क्रीन टाइम कम करना है। स्क्रीन टाइम मतलब कि जो हम हमारे लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर जो हम टाइम जो स्क्रीन पे हम लाइव रहते हैं, चाहे आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस टाइम को हमें कम करना है। ओके, ऐसा कहा जाता है कि ब्लू लाइट से हमें दूर रहना है। खास करके जब हमको सोने जाना है उसके 1 घंटे पहले हमको मोबाइल साइड में रख देना है, मोबाइल यूज़ नहीं करना है।
रूम की जो लाइट्स है उन लाइट्स को हमें डिम कर देना है। अगर ब्लू लाइट्स है तो उसको हमें डिम कर देना है। हमको प्रॉपर डाइट फॉलो करना है, प्रॉपर वर्कआउट हमको करना है, हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है हमारा, राइट, एक गुड स्लीप लेने के लिए। तीसरा एक चीज़ रहता है कि हमारी बॉडी का इंटरनल एक क्लॉक रहता है, ओके, और वो डिसाइड करता है हमारा स्लीप टाइम और हमारा वेकअप टाइम, ओके। हमारा बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल जो बायोलॉजिकल क्लॉक उसको बोलते हैं, प्रिसाइज वर्ड ये रहेगा, तो वो हमारा स्लीपिंग टाइम और हमारा वेकअप टाइम डिसाइड करता है। तो हमें हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को मैनेज करके रखना है। एंड बायोलॉजिकल क्लॉक को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही आते हैं। नो डाउट हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपको डिटेल डिस्कशन, डिटेल नॉलेज देने के लिए। पर अभी आपको इतना याद रखना है कि हमें हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करके रखना है, प्रॉपर हो सके उतना उसको मेंटेन करके रखना है। और भी बहुत सारी टिप्स है जो मैं आपको दे सकता हूँ कि अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे अच्छी एक चीज़ ये है कि मैट्रेस और पिलो जो है उसमें हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक अच्छा मैट्रेस हमको लेना है जब हम सोते हैं, तो ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, एक मीडियम मैट्रेस होना चाहिए जो हमको एक अच्छा करे। जो पिलो हम रखते हैं अपने नेक के पीछे, तो वो एक प्रॉपर शेप में होना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक बैलेंस में रहे अपना, वैसे हमारा पिलो होना चाहिए। जब हम सो रहे हैं तब हमको इंश्योर करना है कि हमारे रूम के अंदर या तो फिर आजू बाजू के अंदर नॉइस कम हो, ताकि हमारा स्लीप डिस्टर्बेंस कम रहे थोड़ा। यस, अगर कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, किसी की शादी बारात है कुछ, तो वो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो एक दिन का पेन रहेगा, वो हम उसको मैनेज करना रहेगा, ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूम का जो टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर को हमें प्रॉपर एक मेंटेन रखना है। लेट से 27 डिग्री से लेकर 28-30 डिग्री तक का हम रख सकते हैं। विंटर में भी हमको उतना रखना है और समर के टाइम पे भी हमको इतना रखना है। हीटर या तो कूलर का हम यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा कम होता है तो। प्रॉपर टेम्परेचर होगा तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर रेस्ट मिलेगा एंड एक अच्छा सा हमको स्लीप क्वालिटी हमको मिल सकता है। पूरे दिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पूरे दिन के अंदर अगर हमको ऐसा लगता है कि थकान जैसा थोड़ा लग रहा है मुझे दोपहर के टाइम में, तो हम एक छोटा सा नैप ले सकते हैं 10 मिनट का। अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी ब्रेक टाइम आपको जो मिलता होगा उसके अंदर हम ये नैप ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ है कि नेचुरल लाइट का एक्सपोजर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना है इंस्टेड ऑफ ये आर्टिफिशियल लाइट्स। मतलब हमको घर से बाहर निकल के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी है कि जहाँ पे हमको मॉर्निंग का या इवनिंग का हमको नेचुरल लाइट का एक्सपोजर मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि उसको बंद कर दो। अगर हमको किसी भी प्रकार का व्यसन है, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, स्मोकिंग, कुछ भी, तो उसको बिल्कुल बंद कर देना है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आपका चालू है ऐसा कोई एडिक्शन, तो रात को सोने से 1 घंटे या 2 घंटे पहले हमको ऐसा कोई कंज्यूम नहीं करना है, किसी भी प्रकार का व्यसन, ओके। तो ये हमारी स्लीप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, स्लीप की भी 2 तरह के टाइप्स होते हैं, ओके। 2 तरह की स्लीप होती है। पहली स्लीप होती है कि जो हम छोटे छोटे स्टेप्स में लेते हैं, मतलब 10 मिनट का लिया, 20 मिनट का लिया, आधे घंटे का लिया, जिसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट्स, REM। जल्दी बंद हो जाती है, जल्दी खुल जाती है आँख हमारी, जो दिन के दौरान ज़्यादातर हम लोग लेते हैं ये। एंड दूसरी चीज़ होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब आइस एक बार बंद हुई तो फिर वो 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के बाद ही हमारी आँख खुलती है, वो हो गया NREM, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है एंड ये हमारा फिज़िकल रिस्टोरेशन करती है एंड हमारा इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ करती है, हमारा फोकस इंक्रीज़ करती है, हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, हमारे ब्रेन को मोर पावरफुल बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया स्लीप के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, कैसे हम स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि ये वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा पार्ट लगा। आप कमेंट बॉक्स में जाके ये बताइए कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप फॉलो कर रहे हो, या तो फिर आप अभी ये वीडियो देखने के बाद उसको फॉलो करना चालू करोगे। एंड यस, ये एक चीज़ मैं आपको खास बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, हेल्थ के ऊपर, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा रहेगा उसके ऊपर हम लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।